नमस्कार दोस्तों, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज़ है, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। इसके अंदर जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट है, वो है मेरा ज्योग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो है इंडिया के बारे में कि इंडिया का पोजीशन कहाँ पे है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है पूरे हेमिस्फेयर में। जो पूरा हमारा अर्थ है, पूरा ग्लोब है, उसमें इंडिया जो है वो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसके पोजीशन को समझा जाए तो आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड मतलब ये वाली जो लाइन्स है, इसे लैटिट्यूड कहते हैं, और इस तरह की जो लाइन्स है ये हो गई मेरी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस तरह की लाइन्स हो गई लॉन्गिट्यूड, और ये वाली लाइन्स क्या हो गई? लेटिट्यूड। ठीक है, लेटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ऐसे समझो। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, मतलब लैटिट्यूड है, यानी कि आप 1 मिनट, यानी कि जो इंडिया है उसकी पोजीशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 लैटिट्यूड मैंने मार्क करा हुआ है। पहला वाला जो है वो है मेरा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करता है, अगर नॉर्थ वाले पोजीशन की बात करें तो। और वहीं जो है अगर मैं ईस्ट में देखूं, इस वाले पोजीशन पे देखूं, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, ठीक है, ऐसे। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया लाई करता है। तो अगर आप नॉर्थ और साउथ, मतलब इसका नॉर्थ और इसका साउथ, मतलब आप देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच का ये डिस्टेंस अगर देखने जाओगे तो ये डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है। और वहीं जो अगर आप ये वाला डिस्टेंस अगर देखने जाओगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया जो है अपनी बाउंड्रीज जो है किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, और इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, इतने सारे कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया जो है अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। इसमें अगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को देखोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट के साइड से, मतलब इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है उस साइड से अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि नॉर्थ वेस्ट के साइड से इंडिया अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है। तो आपको उस समय जो है आपको ऑप्शंस जो दिया जाएगा, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पकड़ना पड़ेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है इंडिया के। चाइना, भूटान और नेपाल ये नॉर्थ साइड से इंडिया की बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार जो है वो फार ईस्ट, और बांग्लादेश ईस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये तो इजी था। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ है एक नैरो चैनल के द्वारा, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। ये जो छोटा सा आप यहाँ पे पाक स्ट्रेट देख रहे हो, ठीक है, बीच में छोटी सी धारा है, राम सेतु वाला जो ब्रिज है वो यहीं पे है। तो ये जो पाक स्ट्रेट है, और जो गल्फ ऑफ मन्नार ये वाला जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो इन दोनों से जो है मतलब जुड़ा हुआ है इंडिया और श्रीलंका, मतलब ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच की बाउंड्री होगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंडिया, जो पूरा इंडिया है इसे 6 जोन में डिवाइड करा गया है। एक है मेरा नॉर्थ या नदर्न जोन। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये या तो नदर्न जोन बोलेंगे या फिर नॉर्थ जोन बोलेंगे, जिसके अंदर कुछ स्टेट्स एंड यूटीज आएंगी। उसी तरीके से एक हो गया साउथ जोन या सदर्न जोन, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से है ईस्ट जोन या ईस्टर्न जोन। उसी तरीके से वेस्ट जोन या वेस्टर्न जोन। एक हो गया मेरा सेंट्रल जोन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेंट्रल जोन के अंदर यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आते हैं। और एक हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट जोन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 6 जोन में पूरे इंडिया को डिवाइड करा गया है।
नेक्स्ट, अभी एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। आपको यहाँ पे टोटल 8 यूटीज के नाम आप चाहें तो यहाँ से लर्न कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इंडिया का जो अगर स्टैंडर्ड टाइम देखें तो वो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। अगर हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो और कहाँ से पास हो रही है, ग्रीनविच ब्रिटेन से पास हो रही है, लंदन ब्रिटेन से पास हो रही है। ग्रीनविच एक जगह है जो लंदन में स्थित है, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला। तो उससे उससे जो है ये कितना अहेड है, कितना आगे चलता है ये टाइम, तो 5 घंटा 30 मिनट। मतलब हम लोगों का टाइम जो है एज कम्पेयर टू ग्रीनविच टाइम और एज कम्पेयर टू लंदन टाइम 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मतलब हमारा जो टाइम है पहले दिखता है। ये पहले क्यों दिखता है? क्योंकि जो सन की लाइट है वो ईस्ट से निकल रही है। तो ईस्ट से निकल रही है मतलब जापान, म्यांमार, इंडिया से होते हुए फिर जो है ब्रिटेन की तरफ जाती है। तो अब ब्रिटेन में दिन लेट से होता है, पहले इंडिया में सूर्योदय होगा, फिर धीरे धीरे जाकर के सन दिखेगा कहाँ पे, ब्रिटेन में, फिर उसके बाद अमेरिका में। इस तरीके से दिखता है। ठीक है। जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है जिसे साउथ एशिया कहते हैं, साउथ एशिया के अंदर कुछ कंट्रीज आती है। कौन कौन सी कंट्री है ये नाम याद रखना, ये काम आएगा। एक है मेरा इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, देन नेपाल, देन मालदीव, देन भूटान, श्रीलंका, और समटाइम्स जो है अफगानिस्तान को भी काउंट करा जाता है यहाँ पे। तो ये टोटल जो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उसके अंदर की सारी कंट्रीज हैं। आप इसे साउथ एशिया कंट्री के नाम से भी जान सकते हो। अब हम लोग आते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो मेनली हमें पढ़ना है वो है इंडिया का जो डिफरेंट रॉक सिस्टम है उसके बारे में। जो अर्थ क्रस्ट है भारत का, ठीक है, इस अर्थ क्रस्ट पे किस किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं उसके बारे में हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ना है। बेसिकली जब हम लोग रॉक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में टोटल 6 टाइप ऑफ रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। पहला है मेरा आर्कियन रॉक सिस्टम, दूसरा है मेरा धारवाड़ सिस्टम, तीसरा जो है वो है मेरा कुडप्पा सिस्टम, चौथा है मेरा विंध्य रॉक सिस्टम, पांचवा जो है वो है मेरा द्रविडियन रॉक सिस्टम, और जो छठा है वो है मेरा गोंडवाना रॉक सिस्टम। तो दीज आर द 6 टाइप ऑफ रॉक सिस्टम प्रेजेंट इन इंडिया। इससे बेसिकली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनता है, 2 तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। पहला जो टाइप है वो ये बनता है कि आपको पर्टिकुलरली बोल देगा कि आर्कियन रॉक सिस्टम जो है, ठीक है, वो इनमें से इन 4 स्टेट में से कौन से 4 स्टेट्स में ये मेनली पाया जाता है। तो आपको वहां पे मार्क करना पड़ेगा। जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बनेगा कि आपको बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक, ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से चट्टाने इज द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रॉक सिस्टम। मतलब आर्कियन रॉक सिस्टम के अंदर इन 4 रॉक में से कौन सा रॉक आता है। ठीक है, तो इस ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अक्सर बनते हैं। सो 1 बाय 1 ये 6 टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ लेते हैं। याद रखना, ज्योग्राफी जो है वो मेनली आपको मगअप वाला पोर्शन है, आपको चीजें लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ओवरऑल जो है आपको एक इंडिया के बारे में लर्न करना है, मगअप करना है। मैं चीजें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी चीजें आपको कंप्लीटली इम्बाइब करनी है, इसका सेकेंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सो आर्कियन रॉक सिस्टम जो है ये सबसे अर्थ का सबसे पुराना रॉक सिस्टम्स में आता है, रॉक है, आप ऐसे समझ लो, जो बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है, उसके बेस में ये बनता है। ठीक है, तो स्ट्रेटाफाइड जो सिस्टम है, जो कि जिसे हम लोग फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स या बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज जो है बेसिकली क्या है, आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम जो है मेनली पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है, जिसके अंदर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटो, मेघालय प्लेटो, बुंदेलखंड, ठीक है, ये सारे एरियाज आते हैं। क्लियर हो गया भाई यहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो है मेरा धारवाड़ रॉक सिस्टम। देखो, धारवाड़ रॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। धारवाड़ रॉक सिस्टम के अंदर जितने भी रॉक्स हैं, इन रॉक्स में जो मेटल्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो बहुत ही कीमती मेटल्स हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो मेनली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर
जो है आपको जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स में ज़्यादातर ओर्स में आपको आयरन, मैग्नीज, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, मीका, कॉपर, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, बिल्डिंग मैटर मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट वगैरह सब बनने के जो मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम में पाई जाती हैं। ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है मेनली, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलेगा? तो बेलारी, मैसूर, कोलर गोल्ड फील्ड या कोलर गोल्ड माइंस। कोलर गोल्ड माइंस आपने केजीएफ वाली मूवी में देखी है। ठीक है, तो केजीएफ वाला जो मूवी है वो धारवाड़ सिस्टम जो है, धारवाड़ रॉक माइंस जो है वहाँ उसके लिए बना हुआ है। इवन जो कोलर गोल्ड माइंस है, आई थिंक इंडिया का सबसे डिपेस्ट गोल्ड माइन है। एक बार नेट पे सर्च कर लेना, आई थिंक सबसे डिपेस्ट जो माइन है गोल्ड माइंस वो इंडिया में कोलर गोल्ड माइंस ही है। ठीक है, बंद हो गया था फिर से स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट मतलब खोल दिया गया है इस माइन को। झारखंड में भी आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है वहां भी आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। सुंदरगढ़, सर लिखा हुआ है यहाँ पे, सुंदरगढ़ होगा, सुंदरगढ़ में भी आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। उड़ीसा, जयपुर, पलानपुर जो कि राजस्थान में है, मेघालय प्लेटो वहां पे भी आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेरा कुडप्पा सिस्टम। बेसिकली देखो कुडप्पा सिस्टम जो है वो कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके अंदर आयरन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, एस्बेस्टस, जेस्पर, क्वार्टजाइट इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली जो कुडप्पा जो सिस्टम है ये जो रॉक सिस्टम होता है इसके अंदर फोसिल्स आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विंध्य सिस्टम। देखो विंध्य सिस्टम अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंध्य सिस्टम या विंध्य रॉक सिस्टम। ठीक है, आपको जो डायमंड की जो माइंस हैं इंडिया में वो मेनली आपको विंध्य सिस्टम में दिखेगा। जो गोलकोंडा का डायमंड माइंस हो गया या पन्ना डायमंड माइंस हो गया, ये आपको विंध्य रॉक सिस्टम में ही देखने को मिलता है। विंध्य रॉक सिस्टम जो है सासाराम, रोहतास बिहार में या चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, इन सब जगहों पे आपको दिखेगा। और इसके अंदर जो है आपको कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो फ्लैग स्टोन हो गया, ऑर्नामेंटल स्टोन्स हैं, डायमंडी फेरस मतलब डायमंड से जुड़े हुए आपको यहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे जिससे डायमंड एक्सट्रैक्ट हो सकता है। लाइम स्टोन, प्योर ग्लास मेकिंग सैंड, रेड स्टोन, ये इस तरह के जो है मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मेरा द्रविडियन रॉक सिस्टम। द्रविडियन रॉक सिस्टम अगेन जो है ये 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक है मेरा कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम, दूसरा है मेरा ऑर्डोवीशियन रॉक सिस्टम, नेक्स्ट है मेरा देवोनियन रॉक सिस्टम और चौथा है मेरा कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम। जो कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम है ये नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, ठीक है, स्पीति वैली, कुल्लू एंड लुहुल जो हिमाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुल्ला, बारामुल्ला, कुमाऊं हिल्स, इन सब जगहों पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर जो मिनरल्स हैं या रॉक के जो टाइप होते हैं वो आपको सैंडस्टोन है, सेल्स है, डोलोमाइट है, इस तरह के रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है मेरा ऑर्डोवीशियन रॉक सिस्टम। ऑर्डोवीशियन रॉक सिस्टम में आपको क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, ग्रिट्स, लाइमस्टोन, इस तरह के आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली जो है ये डेवलप्ड होता है मेरा स्पीति वैली में, लिदर वैली में और कुमाऊं रीजन में। ठीक है, तो 2 टाइप हो गया। नेक्स्ट जो है वो है मेरा देवोनियन रॉक सिस्टम। इसके अंदर क्वार्टजाइट आपको जनरली देखने को मिलेगा, डेवलप्ड इन स्पीति वैली और कुमाऊं एरिया, इन 2 जगहों पे देवोनियन रॉक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है मेरा कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम। देखो कार्बोनीफेरस ऐसा रॉक सिस्टम है जिसके अंदर आपको सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, क्ले है, शेल है, कोल है, ठीक है। और कार्बोनीफेरस रॉक जो है मेनली आपको स्पीति वैली हो गया, कश्मीर है, शिमला है, पीर पंजाल है, कुमाऊं है, छोटा नागपुर प्लेटो हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। एक साथ हैं हम लोग गोंडवाना रॉक सिस्टम पे या गोंडवाना सिस्टम पे। गोंडवाना रॉक सिस्टम, इसके अंदर आपको सैंडस्टोन, सेल और क्ले देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है गोंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश जो है ये फर्स्ट रीजन है जहाँ पे ये डिस्कवर्ड हुआ था। आपको इसके अंदर आयरन, कॉपर, यूरेनियम, एंटीमनी, सैंडस्टोन, स्लेट है, कॉन्ग्लोमेरेट्स है, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, मेन जो रीजन है इंडिया में वो कौन कौन सा है, तो दामोदर वैली है, महानदी है, गोदावरी के गोदावरी हो गया, गोदावरी का कौन सा एरिया हो गया, नागपुर और से लेकर के गोदावरी
का जो डेल्टा वाला एरिया है वहां पे आपको गोंडवाना रॉक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट जो गुड क्वालिटी ऑफ कोल्स है वो इस एरिया में भी पाई जाती है। ठीक है। सो ये आपका पूरा यहाँ पे रॉक सिस्टम मैंने अच्छे से कवर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।